गाइस वेलकम बैक टू लर्नरविट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग टॉपिक जिसका नाम है आईओटी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो आईओटी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या कहता है हमारा कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने अपने इंट्रोडक्शन, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस और रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लिए थे आईओटी के, वैसे ही आज हम आर्किटेक्चरल और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देखने वाले हैं। सो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कहता है, जो कि एक बेसिक आइडिया है या बेसिक मॉडल है आईओटी का, जो ये कहता है कि आईओटी कैसे काम करेगा, आईओटी कैसे काम करेगा, कैसे जो डिवाइसेस हैं, नेटवर्क्स हैं और एप्लीकेशंस हैं कनेक्ट होंगे और कम्युनिकेट कर पाएंगे एक दूसरे से। अगर हम इसकी डेफिनेशन में देखें तो द आईओटी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज अ बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक आइडिया दैट एक्सप्लेन्स हाउ आईओटी वर्क, कैसे आईओटी काम करेगा, डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होंगे और कैसे काम करेंगे, और नेटवर्क्स और एप्लीकेशंस कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, जो कि एक ब्लूप्रिंट की तरह है, बिल्कुल जैसे हमारा ब्लूप्रिंट होता है, जो सिर्फ ये बताता है कि कैसे हमारे जो भी चीज़ बनने वाली है, जो एक्चुअल मॉडल बनने वाला है वो कैसा दिखेगा, लेकिन वो सिर्फ एक ब्लूप्रिंट होता है। सो वो सिर्फ एक बेसिक आइडिया देता है या हमें मोटा मोटा बता देता है कि हमारा कुछ इस तरीके का मॉडल होने वाला है, लेकिन जो एक्चुअल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन जो बेसिक आइडिया वो हमें ब्लूप्रिंट से पता चल जाता है, जो कि यहाँ पर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क से हमें पता चल जाता है आईओटी के। जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे कि स्मार्ट और कम्युनिकेट थ्रू द इंटरनेट, हाउ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स बिकम स्मार्ट, जो कि ये बताता है कि कैसे एक फिजिकल ऑब्जेक्ट स्मार्ट बनते हैं और कम्युनिकेट कर पाते हैं इंटरनेट के साथ। ये हमें बताता है कौन? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क या कॉन्सेप्ट ऑफ और आईओटी का फ्रेमवर्क। ये हमें बताता है, जिसे हम विजुअलाइजेशन फ्रेमवर्क भी कहते हैं। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कुछ बस ये बता देता है हमें कि कैसे कुछ चीज़ कंट्रोल होगी या कैसे कोई डिवाइस कनेक्ट होंगे, कैसे कोई नेटवर्क कनेक्ट होगा, कैसे कोई एप्लीकेशंस कनेक्ट होंगे और कैसे वो काम करेंगे। बस इतना इतना हमें बता देता है। तो कुछ इस तरीके से इसका हमें पता चलता है इससे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके मेन कंपोनेंट्स की, आईओटी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क की, तो मेन कंपोनेंट्स इसके होते हैं सेंसर्स और डिवाइसेस। जैसे मैंने बताया कि आईओटी में कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में सिर्फ यही बताते हैं कि कैसे डिवाइस कनेक्ट होंगे, कैसे एप्लीकेशन चलेगा और कैसे हमारा वर्किंग होगी। ठीक है, तो उसी में हमारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो है सेंसर्स, डिवाइसेस, कनेक्टिविटी, डाटा प्रोसेसिंग, यूजर इंटरफेस और एक्शंस। अब ये क्या है? ये सब चीज़ें हमारी वो हैं जो कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बताता है और जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। इसमें हम ये पता चलता है कि कैसे कोई डिवाइस या कोई सेंसर्स डाटा को लेता है और उसे कैसे आगे पहुंचाता है, जिससे कि हमें उसका रिजल्ट मिलता है और कोई एक्शन मिलता है। जैसे अगर हम बात करें सेंसर्स की, तो सेंसर्स कैसे सेंस लेते हैं, कैसे उसका स्कैन करते हैं, और तो सेंसर्स क्या करते हैं? डाटा को कलेक्ट करते हैं। कनेक्टिविटी क्या करती है? जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं या कोई वाईफाई, ब्लूटूथ ऐसी चीज़ों से कनेक्ट होते हैं और आगे हमारे डाटा को भेजते हैं, कनेक्ट करते हैं। कनेक्टिविटी के थ्रू आगे डाटा हमारा जाता है और वो डाटा फिर क्या होता है? प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के बाद वो हमारे यूज़र इंटरफेस पे दिखता है, यानी किसी एप्लीकेशन पे दिखता है, और फिर वो कोई एक्शन परफॉर्म होता है। जैसे अगर हम बात करें सेंसर्स, दीज आर द फिजिकल ऑब्जेक्ट। सेंसर एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जो कि डाटा को कलेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से। और एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर, जो कि रूम की हीट को मेजर करते हैं, और हमारी जो स्मार्ट वॉच होती है उसमें जो पल्स चेक करने वाले सेंसर्स होते हैं वो। और अगर हम बात करें फिर ये क्या करते हैं? कनेक्टिविटी। फिर ये जो सेंसर्स हैं डाटा को सेंस कर लेंगे, डाटा को कलेक्ट कर लेंगे, फिर ये कनेक्ट होंगे डिवाइसेस से, जैसे वाईफाई से और ब्लूटूथ से और इंटरनेट से, ऐसे सब डिवाइसेस से कनेक्ट होंगे। फिर ये हमें स्मार्ट वॉच और फोन के थ्रू, ब्लूटूथ वगैरह के थ्रू कनेक्ट होंगे। फिर जो डाटा कलेक्ट हुआ है वो इन डिवाइसेस में जाएगा, फिर वहाँ पर प्रोसेसिंग चलेगी, वहाँ पर डाटा को, कलेक्टेड डाटा को एनालाइज्ड किया जाएगा, उसे समझा जाएगा और उसे डिवाइस के क्लाउड और सर्वर में समझा जाएगा, किसी डिवाइस में या फिर क्लाउड में या सर्वर में समझा जाएगा, और फिर उसे प्रोसेस करने के बाद में, एनालाइज करने के बाद में उसे यूज़र को दिखाया जाएगा। अब जैसे हमारा
यहाँ तक हमने बात कर ली थी कि वो कैसे ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है। तो सिस्टम कैलकुलेट करता है जैसे एवरेज टेम्परेचर और डिटेक्ट अनयूजुअल हार्ट रेट। जैसे सिस्टम ने क्या किया, सेंसर्स ने रूम टेम्परेचर को चेक किया, मेजर की हीट, और फिर उसे फ़ोन ब्लूटूथ वगैरह के थ्रू स्मार्ट वॉच के से कनेक्ट किया। फिर जैसे टेम्परेचर और हार्ट रेट को वो एनालाइज करता है और उसके थ्रू फिर वो यूज़र इंटरफेस यानी हमारे फ़ोन पर दिखाता है हमें कि कैसा रिजल्ट है। सो इस तरीके से ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के ये 5 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज सेंसर्स और डिवाइसेस जो डाटा को कलेक्ट करते हैं। कनेक्टिविटी जो इंटरनेट और वाईफाई ब्लूटूथ एक्सेट्रा के थ्रू कनेक्ट होते हैं और डिवाइस को डाटा को आगे भेजते हैं। डाटा प्रोसेसिंग, डाटा को एनालाइज किया जाता है और उसे समझा जाता है। और यूज़र इंटरफेस फिर उस प्रोसेस किए हुए डाटा को यूज़र के फ़ोन पर या यूज़र के डिवाइस पर उसे या ऐप पर या उसके डैशबोर्ड पर उसे दिखाया जाता है। और बेस्ड ऑन डाटा, उस डाटा के बेस्ड पर एक्शंस आर परफॉर्म ऑटोमेटिकली और मैनुअली या ऑटोमेटिकली एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं 5 स्टेप्स से। फर्स्ट स्टेप, सेंसर्स ने डाटा कलेक्ट किया। दोबारा अगर हम इसे रिकॉल करें तो फर्स्ट स्टेप, सेंसर्स ने डाटा को कनेक्ट किया। सेकेंड स्टेप, कनेक्टिविटी, डाटा इंटरनेट के थ्रू गया। थर्ड, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेस हुआ, उसे समझा गया, फिर उसे यूजर को दिखाया गया, यूजर इंटरफेस, एक्शन। 5 इज एक्शन। एक्शन मीन्स जो लास्ट स्टेप है उस डाटा के बेस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया गया, कुछ ना कुछ काम किया गया। सो इन शॉर्ट, अगर हम एक सेंसर है फिर जिसने कनेक्टिविटी के पास भेजा, कनेक्ट किया और डाटा को प्रोसेस हुआ, फिर डाटा यूजर इंटरफेस के पास गया और फिर वो डाटा से कुछ ना कुछ एक्शन लिया गया, तभी तो हम डाटा देखेंगे। ऐसे तो हम फालतू डाटा देख के करेंगे क्या, कुछ ना कुछ तो करेंगे। अगर किसी की हार्ट रेट बढ़ी आई तो वो उसके ऊपर कुछ एक्शन लेगा, है ना। तो इसीलिए सेंसर्स और ये सब हमारी जो IoT के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के 5 कंपोनेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस फ्लो शोज हाउ IoT डिवाइस सेंस, शेयर, थिंक एंड एक्ट। सो ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं ये बताते हैं कि कैसे डिवाइस सेंस करता है, डाटा कलेक्ट करता है, शेयर कैसे करता है कनेक्टिविटी से, और थिंक कैसे करता है जैसे डाटा को प्रोसेसिंग करने से, और एक्ट कैसे करता है जो यूजर इंटरफेस को दिखाने के बाद जो एक्शन लेता है वो कैसे करता है। ये सभी कुछ हमारा IoT करता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो है हमारा IoT आर्किटेक्चरल व्यू, जो कि लेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो इसको हम जानने वाले हैं कि क्या होता है। So this is the second important topic of IoT, which is IoT आर्किटेक्चरल व्यू और लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसे लेयर्ड स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कुछ लेयर्स होती हैं। अब जैसे लास्ट हमने पढ़ा था हमारे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या था? एक ब्लूप्रिंट था। जैसे कोई ब्लूप्रिंट होता है, कोई नक्शा होता है, और जो हमारा घर की मंजिला होती हैं, घर के लेवल्स होते हैं, उस तरीके से ये लेयर्ड आर्किटेक्चर है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है कि अलग अलग लेयर, अलग अलग परतें कैसे एक दूसरे के ऊपर हैं, जो एक्चुअल में वर्क कर रही हैं, जो एक्चुअल में कैसे बना है हमारा IoT, वो बता रही हैं। आर्किटेक्चरल व्यू और लेयर्ड स्ट्रक्चर हमें वो बता रहा है। तो जो IoT आर्किटेक्चर शोज द टेक्निकल स्ट्रक्चर, जो ओरिजिनल और टेक्निकल स्ट्रक्चर है हमारा IoT का, वो हमें कौन बता रहा है? IoT आर्किटेक्चरल व्यू। और हाउ IoT सिस्टम आर बिल्ट इन लेयर्स, कि कैसे एक IoT सिस्टम बना है लेयर्स में। जस्ट लाइक अ बिल्डिंग हैज फ्लोर्स, जैसे किसी बिल्डिंग में फ्लोर्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारा IoT का लेयर्ड स्ट्रक्चर बना है और एक IoT सिस्टम बना है। तो IoT सिस्टम क्या है? एक लेयर में फॉर्म है, एक लेयर में बना है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लेयर हैं जो कि अपना अपना काम करती हैं। उन सभी का काम अपना अपना है, जो एक स्टेज से काम कंप्लीट होने के बाद दूसरे पे जाता है, दूसरे से तीसरे पे और तीसरे से चौथे पे। इस तरीके से सारा काम होता है, जो कि बेनिफिशियल है, क्योंकि इसी से IoT इफेक्टिवली काम कर सकता है और हर चीज समझ सकता है। तो इट हेल्प्स डेवलपर्स एंड इंजीनियर्स अंडरस्टैंड हाउ डाटा मूव फ्रॉम फिजिकल ऑब्जेक्ट टू द यूजर्स डिवाइस। तो इन्हीं लेयर्स के थ्रू सभी लोग समझ सकते हैं कि कैसे जो डाटा है वो मूव कर रहा है एक फिजिकल ऑब्जेक्ट से यूजर के डिवाइस में, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कैसे यूजर के डिवाइस में जा रहा है हमारा डाटा। ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें
हमारा जो 4 स्टेज ऑफ IoT आर्किटेक्चर है। यहाँ पर 4 स्टेज की बात है, आगे हम देखेंगे। बहुत मतलब 5 स्टेज आर्किटेक्चर होता है हमारा। कहीं कहीं किसी किसी को 3 स्टेप पढ़ाया जाता है, किसी किसी को 4 स्टेज पढ़ाया जाता है और किसी किसी को 5 स्टेज पढ़ाया जाता है। तो हम सभी की बात कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम डाटा फ्लो की बात करेंगे तो सबसे पहले आती है हमारी सेंसिंग लेयर। इस यहाँ से है, सबसे पहले आती है हमारी सेंसिंग लेयर, जो हमने ऊपर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में पढ़ा था कि सबसे पहले सेंस होगा कोई चीज, फिर कनेक्टिविटी, फिर हमारा कनेक्टिविटी के बाद हमारा था डाटा प्रोसेसिंग, UI और एक्शन। तो कुछ इस तरीके से ही हमारी ये लेयर्स चलती हैं, क्योंकि उसी ब्लूप्रिंट का तो ये एक्चुअल डिजाइन है, ये उसी का तो टेक्निकल स्ट्रक्चर है। तो बस वही चीजें हैं जो अलग अलग लेयर में फॉर्म है। सो ये है हमारी सेंसिंग लेयर। सेंसिंग लेयर वो है जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे सेंसर वगैरह, जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे सेंस करती है, और जैसे टेम्परेचर वगैरह जैसे है ना मेजर करती है, और डाटा को इकट्ठा करती है, डाटा की गैदरिंग करती है। और नेटवर्क लेयर जो कि डाटा को ट्रांसमिशन करती है, जो कि इंटरनेट गेटवे, नेटवर्क गेटवे और नेटवर्क टेक्नोलॉजी मीन्स ये डाटा को क्या करेगी, नेटवर्क लेयर डाटा को ट्रांसमिशन करेगी, डाटा को पहुंचाएगी, ठीक है। डाटा को ट्रांसमिशन करेगी, मतलब डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगी। फिर वो डाटा प्रोसेसिंग लेयर के पास जाएगा, डाटा को प्रोसेस कराएगी। वो जो डाटा है उसे प्रोसेस करना तो बहुत जरूरी है, उसे एनालिसिस करना जरूरी है, उसे समझना जरूरी है, उस पर काम करना जरूरी है। फिर उसको करने के बाद ये हमें एप्लीकेशन लेयर पे दिखाएगी, यानी स्मार्ट एप्लीकेशन और मैनेजमेंट वगैरह। स्मार्ट एप्लीकेशन पे हमें एप्लीकेशन लेयर शो कराएगी, जो एप्लीकेशन होते हैं उन पे हम अपना सब कुछ देख सकते हैं ना डाटा के बारे में, तो वो सब हमें एप्लीकेशन लेयर पे पता चलेगा। तो इस तरीके से हमारा जो 4 स्टेज ऑफ IoT आर्किटेक्चर है, कॉमन IoT आर्किटेक्चर हमारा 3 स्टेज ही होता है, जिसमें हमारी परसेप्शन लेयर आती है, जिसे हम सेंसिंग लेयर ही कहते हैं, जिसका नाम परसेप्शन लेयर भी है। दिस इज द बॉटम लेयर, सबसे नीची वाली लेयर है ये, ठीक है। इट्स द आईज एंड ईयर ऑफ द IoT सिस्टम। आईज एंड ईयर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सेंस करती है, उसे देखती है और उसे सुनती है। इस तरीके से आई और ईयर कहा गया है, मतलब सेंस करती है, इसलिए IoT सिस्टम का आईज एंड ईयर्स लेयर कहा गया है हमारी परसेप्शन या सेंसिंग लेयर को। इट इंक्लूड्स ऑल सेंसर्स, RFID टैग्स और डिवाइसेस जो कि डाटा को कलेक्ट करते हैं। जो भी डाटा को कलेक्ट कर रहा है वो सब हमारा परसेप्शन लेयर में आते हैं। इट कन्वर्ट्स फिजिकल इन्फॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म, फिजिकल इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में बनाते हैं। एग्जाम्पल हमारे टेम्परेचर सेंसर्स हैं, मोशन डिटेक्टर्स हैं, GPS और कैमरास, ये सभी कुछ हमारे सेंसिंग लेयर है या परसेप्शन लेयर है, क्योंकि डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट से, ठीक है। नेटवर्क लेयर हमारी ट्रांसमिशन लेयर है, जो कि मिडिल लेयर है, जो कि कम्युनिकेशन चैनल है, जो कि ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम डिवाइस टू सर्वर्स और द क्लाउड। डाटा को ट्रांसमिट कर रही है डिवाइस से और सर्वर से और क्लाउड तक। आई मीन इट्स कम्युनिकेशन चैनल, ये कम्युनिकेशन चैनल है जो कि डाटा को ट्रांसमिट कर रही है एक डिवाइस से सर्वर और क्लाउड में। सर्वर और क्लाउड्स में हमारे जो डाटा को इकट्ठा होते हैं वहां पर, इसलिए जो कि वाईफाई का यूज करती है, ब्लूटूथ का करती है, 4G 5G ZigBee और इथरनेट का करती है। सभी आपने पढ़े होंगे क्योंकि हम इन सभी का यूज करते ही हैं, और हम तो भाई BCA वाले स्टूडेंट है तो हमें ये पता ही है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, योर स्मार्ट वॉच सेंड्स हेल्थ डाटा टू क्लाउड सर्वर यूजिंग योर फोन्स इंटरनेट। अब ये देखो कि कैसे हमारी जो स्मार्ट वॉच होती है वो हेल्थ डाटा को इकट्ठा करती है सेंसर्स के थ्रू डाटा को इकट्ठा किया उसने, जो कि थी परसेप्शन लेयर का काम। नेक्स्ट उसने क्या किया, स्मार्ट वॉच ने हमारा डाटा को ट्रांसमिशन लेयर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू क्लाउड सर्वर तक पहुंचाया। तो ये था हमारा नेटवर्क लेयर का काम। अब है हमारी एप्लीकेशन लेयर जो कि टॉप लेयर होती है। इट प्रोवाइड सर्विसेज टू द यूजर यूजिंग द डाटा। ये सर्विस प्रोवाइड करती है डाटा को, यूजर को ये सर्विस प्रोवाइड करती है यूजर को डाटा का यूज करके। इट कंटेन सॉफ्टवेयर एंड एप्स। एप्लीकेशन लेयर है, ऐप का नाम आ ही रहा है, यानी सॉफ्टवेयर ऐप होंगे इसमें कंटेन, और डिस्प्ले करेंगे ये रिजल्ट्स को और डिसीजन को लेंगे। वही एक्शन का पढ़ा था हमने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में, वही जो एप्लीकेशन लेयर काम करती है वही है। सो इट कंटेन सॉफ्टवेयर एंड एप्स दैट डिस्प्ले रिजल्ट्स और टेक डिसीजंस। इसलिए डिसीजन लेती है और रिजल्ट्स को दिखाती है, जो कि हमारे स्मार्ट होम एप्स होते हैं, हेल्थ मॉनिटरिंग एप्स होते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, ये सभी हमारे एप्लीकेशन लेयर होते हैं, एप्लीकेशन लेयर में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे हैं। कुछ लोगों को जो कि एडवांस्ड IoT होता है उसमें हम 5 लेयर आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप
के में 5 लेयर आर्किटेक्चर नहीं है या एडवांस आईओटी नहीं है तो इतना ही इनफ है। वीडियो खत्म हो चुकी है, बाय। लेकिन अगर आपके में एडवांस आईओटी है तो अभी रुकिए, 5 लेयर आर्किटेक्चर बाकी है। तो परसेप्शन लेयर पढ़ने के बाद और ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ने के बाद और प्रोसेसिंग लेयर पढ़ने के बाद और एप्लीकेशन पढ़ने के बाद ये सारी 4 लेयर हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा था, सेम वही 4 लेयर है, लेकिन एक 5 लेयर हमारी और ऐड हो जाती है हमारे 5 लेयर आर्किटेक्चर में या 5 लेयर मॉडल में। वो है हमारी बिजनेस लेयर। जी क्या हो गया, बिजनेस बी इधर पहुंच गया और वो ठीक है, इस यहाँ पे वो थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मैं देखती हूँ। दिस इज 5 और ये बी है ना, इधर है, ये बी इधर है, यानी बिजनेस लेयर। ये 5 लेयर है जिसमें हमारी लास्ट एक और ऐड हो जाती है 5 लेयर मॉडल में, जो कि बिजनेस लेयर है, मैनेजेस बिजनेस रूल्स एंड प्रॉफिट्स, विच मीन्स जो कि परसेप्शन लेयर थी जो डाटा को गैदर कर रही थी, नेटवर्क लेयर थी डाटा को ट्रांसमिशन कर रही, मिडिल लेयर प्रोसेस इन्फॉर्मेशन कर रही थी, और एप्लीकेशन लेयर क्या कर रही थी हमारी ग्राफिक डिजाइन और डाटा रिप्रेजेंटेशन कर रही थी, हमारे स्मार्ट एप्लीकेशन पर डाटा को शो करा रही थी, दिखा रही थी। लेकिन जो बिजनेस लेयर है वो क्या करती है, जो कि बिजनेस मॉडल को और सिस्टम के मैनेजमेंट को हैंडल करती है। दैट मीन्स कि अगर मैं आपको बताऊं सिंपल वर्ड में कि बिजनेस लेयर एक टॉप मोस्ट लेयर है जो कि 5 लेयर मॉडल में आती है, एप्लीकेशन लेयर के बाद में आती है, और इट्स मेन जो जॉब इट्स टू हैंडल करना और मैनेज करती है, हैंडल करती है, मैनेज करती है और डिसीजन लेती है और बिजनेस स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम IoT डिवाइसेस। IoT डिवाइसेस ने जो भी डाटा कलेक्ट किया है उनके बेसिस पर बिजनेस स्ट्रेटजीज को मेंटेन करती है, हैंडल करती है, डिसीजन को लेती है और मैनेजमेंट करती है। इन सिंपल वर्ड इट फोकस ऑन हाउ IoT टेक्नोलॉजी हेल्प बिजनेस ग्रोथ, प्रॉफिट एंड प्लानिंग, कि कैसे एक IoT डिवाइस बिजनेस की ग्रोथ करेगा, प्रॉफिट करेगा और प्लानिंग करेगा। तो ये ब्रेन है IoT सिस्टम का जो कि यूजफुल है और डाटा को इनसाइड बिजनेस टूल्स और स्ट्रेटजीज वगैरह को देखता है और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिसीजन लेता है, बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन लेता है। इसलिए तो ये हमारा टॉप मोस्ट है लेयर है बिजनेस लेयर। 4 लेयर कंप्लीट होने के बाद जब 5 लेयर आती है वो हमारी बिजनेस लेयर, जो कि अब इसका मैं एग्जांपल बताऊं, अगर हमारे ऑफिस में ऑफिस के कोई डिवाइस या फिर हमारे बिजनेस का कोई सेंस, जैसे अगर कोई फैक्ट्री है, कोई बिजनेस है, उसमें कोई सेंसर्स या कोई मशीन्स काम नहीं कर रही तो फटाफट अलर्ट जाएगा कि ये मशीन काम नहीं कर रही है, उसे चेंज करो, उसे मेंटेन करो, मैनेज करो। तो ये सब चीज़ें हमारे बिजनेस लेयर बहुत ही अच्छे से कर लेती है। अगर कोई फ्यूचर के लिए डाटा स्टोर करके रखना है तो वो कौन सा डाटा होगा, कैसे अगर हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं बिजनेस में, तो ये सभी बहुत सारे डिसीजंस हमारी बिजनेस लेयर लेती है। इसलिए ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, टॉपर मोस्ट लेयर होती है और बहुत ही ज़्यादा ब्रेन कहा जाने वाली लेयर होती है हमारी IoT की। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर विट्स।